हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट कैपेसिटी। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप लोग को जो भी हमारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी एंड इट्स टाइप। ठीक है, हीट कैपेसिटी एंड इट्स टाइप, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हीट कैपेसिटी जो है, नॉर्मली सिंपल हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी फॉर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी कहता है कि किसी भी सब्सटेंस में कोई भी वस्तु हो, जितना भी हमारे पास गिवन है उसमें प्रेजेंट में जो भी टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री कैल्विन, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कैल्विन, 1 कैल्विन, अगर हम कैल्विन के टर्म में बात करेंगे तो 1 कैल्विन, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड के फॉर्म में बात करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का जो थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है वो कैल्विन होता है, तो इसलिए हम लोग कैल्विन के ही टर्म में डिस्कस करेंगे। तो देखिए कोई भी सब्सटेंस दिया गया है उसको उसमें 1 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं, जब हम लोग कैल्विन बोलेंगे तब डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए सिंपल जैसे 5 कैल्विन तो हम लोग सीधे 5 के लिखेंगे, लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं 5 डिग्री के तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 5 के वो सही है, हाँ, लेकिन सेल्सियस अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग को डिग्री लगाना होगा। ठीक है, तो कहता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट टेम्परेचर ऑफ द गिवन सब्सटेंस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो राइज इन टेम्परेचर हमारा जो भी हो वो पर यूनिट डिग्री, उसमें जितना भी हीट लग रहा है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पर एक C आता है, Q इक्वल टू सी डी टी, और C इक्वल टू होता है हमारा Q बाई डेल टी। तो ये हमारा जो C है यही हमारा हीट कैपेसिटी है। ठीक है, इसका जो हमारा यूनिट हो जाएगा, हीट के लिए हम लोग लिखते हैं जूल और टेम्परेचर के लिए हम लोग लेंगे कैल्विन। तो जूल पर कैल्विन इज द यूनिट ऑफ आवर हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए हम लोग को यहाँ पर C और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल m लिखेंगे, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का सिंपल सा, बस इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट टेम्परेचर ऑफ द गिवन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जो भी सब्सटेंस दिया गया है उस सब्सटेंस का जो 1 मोल यूनिट है, 1 मोल यूनिट ऑफ सब्सटेंस में जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से अगर 1 कैल्विन उसका टेम्परेचर को राइज अप करते हैं तो उसमें जो हीट कंज्यूम होगा वो हमारा मोलर हीट कैपेसिटी होगा। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं Cm से। Cm इक्वल टू होता है हमारा C बाई N। N हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स, एंड C अभी हमने देखा थोड़ा देर पहले नॉर्मल हीट कैपेसिटी होता है। तो इसमें जो है मोलर हीट कैपेसिटी का हमारा यूनिट हो जाएगा जूल पर कैल्विन पर मोल, क्योंकि हम लोग नॉर्मल जो हीट कैपेसिटी देखे थे उसका यूनिट था हमारा जूल पर कैल्विन, और यहाँ पर मोलर है तो यहाँ पर इस वजह से मोल से डिवाइड हो रहा है, दैट्स वाई इट इज इक्वल टू जूल पर कैल्विन पर मोल। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको हम लोग CS से डिनोट करते हैं। ठीक है, CS कहता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट टेम्परेचर ऑफ द गिवन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस में जो हमारे पास सब्सटेंस दिया गया है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में का जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से 1 कैल्विन अगर हम राइज करते हैं तो उसमें जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उस सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है CS Q इक्वल टू CS M डेल T। ठीक है, दैट इज CS इक्वल टू Q बाई M डेल T, where CS is our specific heat capacity। ठीक है, एंड इसके अलावा 2 और फॉर्मूलाज है जो मैं बताता हूँ। देखिए CM के लिए और एक CS के लिए, ठीक है, सॉरी CV के लिए। तो देखिए CS इंटू एटॉमिक मास इक्वल टू हमारा हो जाएगा CM, और CV का बाद में देखेंगे तो ठीक है। तो देखिए मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू आवर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू एटॉमिक मास ऑफ दैट गिवन सब्सटेंस। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा CS इक्वल टू Q बाई M डेल T। एक हमने देखा
Cm इक्वल टू C/n। तो ये 3 फार्मूला हम लोग लगभग अभी देखे हैं, यूनिट भी हम लोग देख चुके हैं। अब इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट टाइप का हमारा हीट कैपेसिटी है, ठीक है। अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। CV हो जाएगा हमारा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है हम लोग अभी जस्ट देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गिवन सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है कुछ फार्मूला है जिसको कि हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं C इक्वल टू Q बाई डेल टी होता है, वेयर हमारा जो Q है वो राइज इन हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड डेल टी इज द राइज इन टेम्परेचर। तो C इक्वल टू हम लोग लेंगे डेल Q बाई डी टी। डेल Q हो जाएगा हमारा स्मॉल एब्जॉर्बसन ऑफ हीट बाय स्मॉल राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग जानते हैं डेल U इक्वल टू Q माइनस W होता है, ठीक है। तो डेल U माइनस डेल U, ये W को अगर इधर लाते हैं तो डेल U प्लस W इक्वल टू Q हो जाता है हमारा। और सिंपली अगर हम लोग डेल Q लेते हैं, यानी ये तो Q हो गया हमारा हीट एब्जॉर्ब, डेल Q लेंगे तो स्मॉल हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो डेल Q लेंगे तो ये जब ये स्मॉल होगा तो ये वाला पार्ट भी हमारा स्मॉल होगा, ये हो जाएगा DU प्लस DW, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा DU प्लस PdV। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस PdV, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग इसको पुट करेंगे, दैट इज DU प्लस PdV एट dt, ठीक है। अब ये तो हमारा C इक्वल टू डेल Q बाई डेल टी हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर CV यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV इक्वल टू हो जाएगा, ये C इक्वल टू दिस पार्ट था और ये जो पार्ट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो वो CV हो जाएगा, दैट इज DU प्लस PdV बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हमारा आता है DU बाई dt एट कांस्टेंट V प्लस PdV बाई dt एट कांस्टेंट V, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा CV इक्वल टू आ गया, ये टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं तो DU बाई dt एट कांस्टेंट V एंड दिस वन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं DV मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है भैया तो चेंज इन वॉल्यूम तो होगा ही नहीं, तो ये वाला जो हमारा टर्म है ये हो जाएगा 0। तब उस कंडीशन में हमारे पास क्या बचता है CV इक्वल टू DU बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया फॉर CV, ठीक है। CV इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैथमेटिकली हम लोग ये कह सकते हैं। तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर CV एंड द लास्ट वन इज CP। CP मीन्स मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग CP को डिस्कस करेंगे। तो CP इक्वल टू हो जाएगा, जिस तरह भी हम लोग CV में लिखे थे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे DU प्लस PdV डिवाइडेड बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। वहाँ पर वॉल्यूम था तो कांस्टेंट V था, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो P कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको फर्दर हम लोग रिजॉल्व करेंगे, dt एट कांस्टेंट P प्लस PdV बाई dt एट P। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा CP इक्वल टू DU बाई dt एट P एंड DV बाई dt एट P इंटू P एट कांस्टेंट P मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर, ठीक है। ये भी P हमारा प्रेशर है और ये भी P हमारा प्रेशर है, बशर्ते अंतर ये है कि ये जो P है
ये शो कर रहा है कि ये जो टर्म है इसको हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, बट वहाँ पर पी का हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, और ये जो पी है ये प्रेशर ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, तो अब इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि इंथैल्पी जो होता है वो हमारा फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस जो टर्म है हमारा इंथैल्पी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमको मिलेगा DH, या सॉरी इसको जो है हम लोग हाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर, या फिर हाँ ठीक है हम लोग इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट पार्शियली PRTIALLY। ठीक है, डेल एच। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको, अभी हमने प्रूव किया था CV इक्वल टू DU/DT एट कॉन्स्टेंट V, यही इक्वेशन आया था ना हमारा। हाँ, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल U बाई डेल T एट कांस्टेंट V। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो है थर्मोडायनामिक्स के सभी टर्म को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वही बेहतर रहेगा। तो उस हिसाब से जो है इसको कुछ इस तरह लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग इंथैल्पी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो H इक्वल टू हमारा आता है डेल U बाई डेल T, U का फंक्शन है तो U को भी सेम मैनर में डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस P कांस्टेंट है हमारा तो P बाहर आएगा, एंड ये हो जाएगा डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट P। ठीक है, और ठीक उसी तरह इसको भी जो है हम लोग यहाँ पर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको आगे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि CP के लिए जो टर्म हम लोग लेके आए थे इतना, ठीक है, और इंथैल्पी के लिए हम लोग इतना लेकर के आए थे। तो फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस हम लोग को ये मिलता है CP इक्वल टू इंथैल्पी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया CP के लिए, दैट इज चेंज इन इंथैल्पी पर यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि इस पार्ट के लिए ये भी सेम है, इस पार्ट के लिए ये भी सेम है, तो ये और ये दोनों सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस वी फाइंड दैट CP इक्वल टू डेल H बाई डेल T एट कांस्टेंट P। तो आज हम लोग डिस्कस किए, हम लोग देखिए हम लोग टोटल 4-5 चीज़ डिस्कस किए, दैट इज हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।